दोस्तों पिछले कुछ महीनों में आपने माया ओएस का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, जो कि इंडिया में बना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डेटा प्रिवेसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि आखिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट को माया ओएस को बनाने की जरूरत पड़ी और ये कैसे हमारे डेटा सिक्योरिटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आइए समझते हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों में फॉरेन कंट्री के हैकर्स द्वारा कई सारे मालवेयर और साइबर अटैक के केस सामने आए, जैसे कि 2019 में कुदंकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ साइबर अटैक, 2020 में मुंबई पावर ग्रिड आउटेज और रैनसमवेयर अटैक जो कि ऑयल इंडिया में हुआ। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि मार्च 2020 में 10 बिलियन डेटा रिकॉर्ड्स को हैकर्स द्वारा एक्सेस किया गया। दोस्तों मालवेयर एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जिसे किसी भी कंप्यूटर डिवाइस से डेटा को एक्सेस करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। ये डेटा हमारी डिवाइस में ईमेल, पासवर्ड, अकाउंट डिटेल, हेल्थ रिकॉर्ड, ऐप डेटा और भी कई सारी फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। इन्हीं डेटा का यूज हैकर्स फाइनेंशियल ग्रोथ और अपने देश के फायदे के लिए करते हैं। आज के समय में हमारे सभी गवर्नमेंट सेक्टर्स के कंप्यूटर्स में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, पर बढ़ते साइबर अटैक्स को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम माया ओएस को लॉन्च कर दिया है। आइए माया ओएस के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि ये कैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। दोस्तों माया ओएस को बनाने की शुरुआत 2021 से हुई, जब इंडिया ने फॉरेन कंट्री के हैकर्स द्वारा किए गए साइबर अटैक्स का सामना किया, जिन्होंने इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया था। तब हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह तय किया कि हम अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से ज्यादा सिक्योर और रिलायबल होगा। दोस्तों माया ओएस को समझने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को माया नाम क्यों दिया गया। दोस्तों माया एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है भ्रम। माया नाम से ये पता चलता है कि माया ओएस कंप्यूटर में मौजूद डेटा पर भ्रम की एक लेयर बनाने का काम करेगा। साथ ही बताया जा रहा है कि ये भारतीय सैन्य संरचना चक्रव्यूह से इंस्पायर्ड है, जो हैकर्स को एक भूल भुलैया में फंसाने का काम करेगा। दोस्तों माया ओएस एक उबंटू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उबंटू दुनिया में सबसे अधिक यूज किए जाने वाले लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में से एक है और ये अपनी हाई लेवल सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से बिल्कुल अलग है। जहां विंडोज में ज्यादा सर्विसेज और बड़ी संख्या में मालवेयर्स हैं, वहीं उबंटू में बहुत कम मालवेयर्स के साथ कम साइबर अटैक्स के चांसेस होते हैं। उबंटू एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब कोई भी यूजर इसके कोड को देखने के साथ साथ इसे मॉडिफाई या इम्प्रूव भी कर सकता है। इसके अलावा उबंटू में इनबिल्ट फायरवॉल आता है, जो कि एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो अनट्रस्टेड नेटवर्क्स के लिए एक बैरियर का काम करता है। इसके सख्त यूजर परमिशन सिस्टम और रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स डेटा को खतरों से बचाने में मदद करते हैं। दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री ने माया ओएस को कई गवर्नमेंट एजेंसीज की मदद से बनाया है, जिसमें डीआरडीओ, सीडेक और एनआईएस समेत कई सारी एजेंसीज शामिल है। साथ ही कुछ सोर्सेज से बताया गया कि माया ओएस की डेवलपमेंट टीम ने इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ भी कोलैबोरेट किया ताकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्रूव और टेस्ट कर सके। दोस्तों माया ओएस का मेन एडवांटेज इसका इंटरफेस और फंक्शनैलिटी है, जो बिल्कुल विंडोज की तरह है, जिससे यूजर्स बड़ी ही आसानी से इसे अडॉप्ट कर पाएंगे। इसमें चक्रव्यूह नाम का एक एंड पॉइंट एंटी मालवेयर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा, जो यूजर्स और इंटरनेट के बीच में एक वर्चुअल लेयर बनाने का काम करेगा और हैकर्स को सेंसिटिव डाटा को एक्सेस करने से रोकेगा। माया ओएस को तीनों सेनाओं द्वारा टेस्ट कर लिया गया है और डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि वो माया ओएस को साल 2023 के खत्म होने से पहले सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स के कंप्यूटर में चक्रव्यूह समेत इंस्टॉल करेंगे और माया ओएस को इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत 15 अगस्त से कर दी गई है। दोस्तों इस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज से न केवल भारत के इंपॉर्टेंट कंप्यूटर सिस्टम साइबर अटैक से सिक्योर रहेंगे, बल्कि विदेशी सॉफ्टवेयर पर हमारे देश की निर्भरता भी खत्म होगी।